किस्सा मुनव्वर राणा का। जब नक्सलियों से बढ़ाने लगे थे दोस्ती, ट्रक ड्राइवर पिता ने घर से कर दिया था बाहर। योगी के जीतने पर कभी यूपी छोड़ने का लिया प्रण। किसानों के लिए संसद गिराने वाली शायरी ने मचाया बवाल। मां को महबूब मानने वाले मुनव्वर को क्यों पसंद नहीं आते थे मोदी योगी। राम मंदिर पर कही थी सबसे कड़वी बात। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है तो कभी चंबल बनाती है। ये उन्हीं मुनव्वर साहब के लिखे शेर हैं, जिनकी मां पर लिखी शायरी और गजलें सुनकर हर कोई वाह वाह करता है। कहते हैं कि किसी की मौत के बाद उसके बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, पर खुद मुनव्वर राणा कहते थे कि इस शायर की अगर बुराई नहीं हुई तो फिर वो अच्छा शायर किस बात का। उसकी शायरी पर सवाल उठने चाहिए। इसीलिए हम आपको उनकी मां पर लिखी वो शायरी नहीं सुना रहे हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था इसीलिए मेरे हिस्से में मां आई। बल्कि हम आपको मुनव्वर के उस दौर का किस्सा सुना रहे हैं जब उनकी कलम से इस देश के हजारों जवानों की शहादत के जिम्मेदार नक्सलियों के लिए प्यार फूट पड़ा था। ये किस्सा उस वक्त का है जब मुनव्वर राणा जवानी की दहलीज में कदम रख रहे थे। पिता ट्रक चलाते थे, मां यूपी के रायबरेली में रहती थी, पर मुनव्वर अपने पिता के साथ कोलकाता में रहते थे। कहते हैं कि वहीं कुछ वामपंथी विचारधारा वालों से उनकी दोस्ती हुई और ये बात उनके पिता को इतनी खटकी कि मुनव्वर को घर से ही निकाल दिया और करीब 2 साल तक उन्हें अपने परिचितों के साथ रहना पड़ा। कहते कि मुनव्वर को शायरी विरासत में मिली, लेकिन इन्होंने मां को महबूब मानकर जो शायरियां लिखनी शुरू की उसने इन्हें एक अलग पहचान दी। ये खुद कहते थे, तुलसीदास जब भगवान राम को अपना प्रेम मान सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुनव्वर की इन्हीं बातों के लोग दीवाने आज भी हैं, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े इंसान भी कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस पर विवाद नहीं थमता। और मुनव्वर की जिंदगी में ऐसे 3 मौके आए जब उन्होंने कुछ कहा और हंगामा खड़ा हो गया। पहला मौका किसान आंदोलन का था। मुनव्वर राणा ने किसानों के समर्थन में एक शेर लिखा था, संसद को गिराकर वहाँ कुछ खेत बना दो, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर। इसके आगे भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। दूसरा मौका तब आया जब उन्होंने राम मंदिर पर आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर ही हिंदुओं का पक्ष लेने का आरोप लगा दिया, जिस पर कई लोग आज भी पूछ रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के वक्त अगर मुनव्वर राणा इस दुनिया में होते तो क्या फिर से कुछ ऐसा कहते जिस पर हंगामा खड़ा हो जाता। तीसरा मौका मुनव्वर की जिंदगी में विवादों से जुड़ा तब आया जब उन्होंने कहा कि योगी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, दिल्ली कोलकाता चला जाऊंगा, वो ज्यादा महफूज है। तब मशहूर शायर मंजर भोपाली ने उन्हें बड़े ही सधे अंदाज में कहा था कि आप मेरे फार्म हाउस पर भोपाल आकर रहिए, पर कम बोलिए, क्योंकि शायर का काम शायरी करना है, सियासत नहीं। पर मुनव्वर नहीं माने, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था, जो सच लगे उसे लिख डालो, आगे जो होगा देखा जाएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि दरबारी कवियों के दौर में मुनव्वर का होना ही काफी था। अवार्ड वापसी कर सरकार के खिलाफ सच लिखने का ऐलान करने वाले मुनव्वर राणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, पर आप इनके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें।